क्या रवीश जी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने आपको कभी रीच आउट किया ये कहते हुए कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्त और इस तरह के शुभ चिंतक जो हैं वो कहते रहते हैं कि राजनीति में आना चाहिए, बहुत सारे लोगों की चाहत है, पर कहते रहते हैं लोग कि आपको आना चाहिए राजनीति में। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं राजनीति में हूँ और लोकसभा में हूँ उनके सामने बोलते हुए। लोकसभा तो कोई नहीं खरीद सकता ना, कि वो भी खरीद लेगा कोई सेठ आके, नहीं, वो तो नहीं खरीद सकता। लेकिन बात यह है कि काम वो करना चाहिए जो आपके सपने में आए। तो मुझे अभी भी मेरे सपने में टीवी आता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे एडिट करना चाहिए, आपका स्टूडियो का रंग कितना सुंदर है, लाइटिंग कितनी अच्छी है। तो ये सब मेरे सपने के हिस्से हैं। जिस दिन ये सपना बदल जाएगा उस दिन मैं बदल जाऊंगा। संस्थागत पेशे में नहीं हूं, इस पेशे ने मुझे बाहर कर दिया, तो मुझे पत्रकारिता के पेशे ने बाहर कर दिया है। तभी तो किसी अखबार ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ कॉलम लिखिए, वो जो बड़े अखबार होते हैं। किसी चैनल ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। तो सबको पता है कि ये कौन है। किसी चैनल ने नहीं कहा कि किसी चैनल, इतना कमजोर ये देश हो जाएगा। मुझे काम नहीं मिलना हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि इनकी जेब में चाहे जितने भी पैसे हैं, जिगर में दम नहीं है। तो वो अपने नोट गिने। तो मैंने यही कह दिया ना करण थापर के इंटरव्यू में कि जिगर, जेब में नोट तुम रखो, जिगर में दम हम रखते हैं। अब जो बाहर आया सब दांव पर लगा के, कुछ शेरो शायरी के अंदाज में बात ना कहे, तो फिर किस लिए इस्तीफा दिया है? एक चीज़ और रवीश जी, जब आपने इस्तीफ़ा दिया, और शायद इसकी चर्चा थोड़ी बहुत पिछले दिनों हुई भी है, मैं देख रहा था कि एनडीटीवी की ही पूर्व पत्रकार बरखा दत्त ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आई एम कन्फ्यूज्ड, व्हेन मुकेश अंबानी ओन्ड 30% ऑफ एनडीटीवी इट वाज फ्री, एंड व्हेन गौतम अडानी परचेजेस दैट 30% इट्स ऑबिचुअरी टाइम, प्रे हाउ। मुझे लगता है कि देखिए, मैंने एक बात कही थी, है ना, कि मैं खुंदक में कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं दोनों बातें कह रहा हूं कि मुझे बहुत शिकायत है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि जो गलत हो और जिससे उनको ठेस पहुंचे। उन्हें शायद चक्कर आया, जो भी हुआ होगा उनको। मैंने देखा कि कमरे के बगल में डॉक्टर प्रणय राय उनके तलवे रगड़ रहे थे उनको ठीक करने के लिए। ये मेरी आंख से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जब वो मुकेश अंबानी को, वो बता सकती हैं कि तब तो वहां पर वो मैनेजिंग एडिटर थी, कि क्या होता था, वो क्यों नहीं बताती हैं? दोनों में बहुत अंतर है। अगर नफरत है डॉक्टर प्रणय राय से, बहुत स्वागत है। बहुत उनको पता होगा कि बहुत सारे लोग उनको नहीं पसंद करते हैं, और मैं कोई उनका दोस्त नहीं हूं, ये भी बात साफ है ना, कि मैं तो खाली हाथ वहां से निकला हूं ना, वहां से मैं उनका मित्र नहीं हूं। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली तो देखेंगे ना उनको। मैंने अपनी आंखों से देखा था उनको, जब चक्कर आ गया तो मैं दूसरे कमरे में ऊँघने की स्थिति में देखा कि कोई ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं, कोई चॉकलेट लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई चीनी लेके आ रहा है, और वो तलवा पांव रगड़ रहे हैं। मैंने इस डॉक्टर प्रणय राय को देखा है। तो अगर उनसे दो बातें, उनके व्यवहार में कोई मुझे लेकर कोई कमी होगी तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा। मगर इस तरह से दो लोग उस बोर्ड में नहीं आए थे, डॉक्टर प्रणय राय और राधिका रॉय की जगह पे इस्तीफा देकर। तो उस एक्विजिशन को जस्टिफाई करने के लिए लोग ऐसे बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 8 साल में मीडिया के स्पेस में कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा हो रहा था, और ये भी एक अच्छी चीज हो गई है। लेकिन इसका जो मूल प्रश्न है रवीश जी, वो ये कि आखिर तो मुकेश अंबानी भी सरकार के नजदीकी माने जाते हैं, और गौतम अडानी भी। उनका कोई एडिटर नहीं आया था ना न्यूज रूम में, उनका कोई आदमी मीटिंग लेने तो नहीं आया था। उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया था कि सरकार की आलोचना करने की का हिम्मत का साहस होना चाहिए? दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, अल जजीरा जैसा इंडिया में होना चाहिए? नहीं कहा था ना। तो दोनों में बड़ा अंतर है, वो स्थिति है। मैंने इसलिए कहा कि ये सारी चीजें हैं, बेहतर है वही लोग बताएं जिसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो उसमें बिना करेक्ट इंफॉर्मेशन के या सभी इंफॉर्मेशन के एक्सेस के आप इस तरह से आप नहीं कह सकते, तो इंटरप्रिटेशन हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। तो बेहतर है कि इसका वही लोग जवाब दें। ठीक है रवीश जी, अब फिलहाल हमें पता है कि आपने एनडीटीवी पे अपना, आपने यूट्यूब पे अपना चैनल, रोड पे आ गया हूँ, अब क्या करूं? नहीं, लेकिन रिकॉर्ड नंबर जो है सब्सक्राइबर्स आपसे जुड़े, बहुत कम समय में इतने बड़े सब्सक्राइबर्स जुड़े, क्या यही प्लेटफॉर्म फिलहाल आप रखने वाले हैं?
फिलहाल के लिए तो हाँ, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत है। मुकेश जी, मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम क्यों बोल रहे हो, इंटरव्यू मत दो, चुप रहो, सब कोई अपना अपना देख रहा है। ज़रूर देखता होगा। मेरा अनुभव बहुत अलग है और मैं ये नए पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए बोलते रहना। समाज कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा आपको कौन सी मशीन चाहिए, कौन सा कैमरा चाहिए, हम खरीद के देते हैं। लोग चेक लेके खड़े हो गए, लोग कैश लेकर खड़े हो गए, सबसे हाथ जोड़ के, वो रोते रहे, हाथ जोड़ के उनसे कहना पड़ा नहीं मत, अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं कर लूँगा। मतलब मुझे वैसे भी छोटी टीम बनानी है, घर के जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे में एक स्टूडियो बनाना, तो मैं कितने लोगों का आना जाना वहाँ कर सकता हूँ। पर समाज ने बहुत सपोर्ट किया है गजब तरीके से, और ये उसका समर्थन था जिसने 3-4 दिनों के भीतर वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर हो गए एक चैनल में जिसमें कोई वीडियो नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि जो मैंने कहा था कि मैंने अपनी पत्रकारिता के दौरान, प्राइम टाइम के दौरान दर्शकों की एक संस्था बनते देखा था। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो संस्था इतनी मजबूत है कि मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। और मैं आपको बता नहीं सकता, लोग सरसों का तेल, घी, पैसा, रुपया, लैपटॉप सब लेकर आ रहे हैं कि लो ये तुमको क्या चाहिए। विदेशों से पूछ रहे हैं तुम्हें कौन सा पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, लो। तो ये आम लोगों की ताकत है। तो वो है इस लोकतंत्र में, इतना दम तो है ना कि अभी भी लोग खड़े हैं। भले रौंद दिया जाएगा देश को, कई तरीके से संस्थाएं गिरा दी जाएंगी, मगर ये लोग हैं कि ये कौन लोग हैं जो आकर मुझे इतनी मदद करना चाहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन मुझे 10 लोगों ने बहुत गंभीरता से कुछ ऑफर ना किया हो। कोई ऐसा दिन नहीं गया है। पुलिस वाले ने भी अलग से गाड़ी रोककर सलामी दी है कि आप करते रहना, डरना नहीं। एयरपोर्ट के जो जवान हैं वो तक कह रहे हैं, सामान चेक करते हुए धीरे से कह रहे हैं कि आप डरना नहीं, आपने बिल्कुल सही किया है। ये आवाजें क्या हैं? इसका मतलब है कि इस लोकतंत्र को जो लोग मुर्दा बनाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसमें जान है।